नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटैलिटी चैट विद सौमित्रा। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, जनरली ये होटल मैनेजमेंट कॉलेज में डिटेलिंग में इसको बारे में बात नहीं किया जाता है और ना पढ़ाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये बैंक्वेट सेल्स एंड इवेंट सेल्स के बारे में बात करूंगा। बैंक्वेट इवेंट सेल्स में जनरली जो एक वर्क फ्लो होता है उस वर्क फ्लो के बारे में बात करूंगा कि जब लोग बैंक्वेट सेल्स में जो जॉब करते हैं उनके जो वर्क फ्लो होता है, कैसे क्या काम करते हैं वो, और जो कोई भी इवेंट रिलेटेड के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो ये लोग काम करता है उस इवेंट रिलेटेड कैसे होता है, इवेंट के साथ जो डीलिंग होता है वो कैसे होता है, एंड टू एग्जीक्यूशन, उसके बारे में बात करूंगा। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो बैंक्वेट सेल्स है इस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कोई भी होटल्स के लिए, क्योंकि जो होटल के 25% रेवेन्यू ऑलमोस्ट बैंक्वेटिंग से आता है बड़े होटलों में। और इनके जो प्रोफाइल होता है ये बैंक्वेट सेल्स में स्पेशली दे हैव ए थॉरो नॉलेज। जो स्टाफ काम करते हैं उनमें थॉरो नॉलेज होता है पूरे बैंक्वेटिंग के बारे में, पूरे होटल प्रोडक्ट के बारे में। आई मीन जो बैंक्वेट सेल्स में काम करते हैं उनके पास बैंक्वेट के तो सारे हॉल्स की डिटेलिंग में एकदम डिटेल्स में नॉलेज रहते हैं। देन उनके साथ साथ जितने भी रूम्स के रेट है, रूम्स की कैटेगरी है, रूम्स के बारे में भी एब्सोल्युटली थॉरो नॉलेज रहता है। तो इनके जो जॉब प्रोफाइल है, ये जो जॉब प्रोफाइल गेस्ट के साथ डील करना होता है, तो मैं शुरू से बात करता हूं जो फ्लो होता है। जब किसी गेस्ट का कोई भी कॉल आता है, सपोज गेस्ट हैज कॉल्ड टू द होटल एंड टू आस्क फॉर ए बैंक्वेट वेन्यू एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जब भी कोई कॉल आता है तो जो बैंक्वेट सेल्स में बैठते जो कॉल अटेंड करते हैं वो इमीडिएटली गेस्ट की पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी गेस्ट की कोई कॉल आता है बैंक्वेट करे के लिए, पहली बात तो उन्होंने गेस्ट की नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे चीजें डिटेल में लेते हैं। एंड डिटेल में लेने के बाद जब उसकी जो डिटेल में लेने के बाद उनके रिक्वायरमेंट, जो बैंक इवेंट रिक्वायरमेंट, वो भी थॉरो लेते हैं कि कब इवेंट है, कितने लोगों का इवेंट है, किस किस टाइम से लेके कितने बजे तक हॉल यूसेज है, और उस अकॉर्डिंगली मेनू क्या चाहिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक फॉर्मल कोटेशंस गेस्ट को भेजते हैं। और सेकेंडरी जब उस सेकेंड स्टेज आता है, सेकेंड स्टेज में जब गेस्ट मतलब होटल में आके साइट विजिट करते हैं, जब साइट विजिट करते हैं तो पहला काम है कि उनके जो रिक्वायरमेंट था, गेस्ट के जो रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंगली उनको वेन्यू के पास लेके जाके पूरे वेन्यू के इंट्रोडक्शंस देते हैं। वेन्यू के साइजेस कैसा है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, और ये सारी चीजें होने के बाद सेकंड थिंग्स है कि जो इवेंट डिटेल्स में आपने जो कस्टमर के जो पैकेजेस होता है, सपोज मेनू, देन योर डेकोर क्या होता है, या ऑडियो विजुअल रिक्वायरमेंट अगर है तो कुछ ये है कि नहीं है, देन उसके अकॉर्डिंगली सारे जितने भी ये है इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं, और वो गैदर करने के बाद गेस्ट को कोटेशंस भेजते हैं। एंड नंबर थर्ड, बुकिंग प्रो कंफर्मेशन। जो बुकिंग कंफर्मेशन आता है, आई मीन क्लाइंट जब गेस्ट जब वो कॉन्ट्रैक्ट वो जो प्रपोजल के ऊपर एग्री होता है, देन देयर इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ इवेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बाकायदा गेस्ट से वो सारे साइन करके, गेस्ट जब पूरे कॉन्ट्रैक्ट गो थ्रू करके एग्री होने के बाद वो गेस्ट साइन करके वापस वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट भेजते हैं। एंड देन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के साथ होटल के जो पॉलिसीज रहते हैं, एडवांस की पॉलिसी, इट कुड बी 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, इट कुड बी 50% ऑफ द टोटल इवेंट रेवेन्यू, उस अकॉर्डिंगली उन्होंने एडवांस लेते हैं। एंड देन जो वो जो अपना इवेंट डेट है वो ऑटोमेटिकली बुक करते हैं अपने सिस्टम में, दैट एज कंफर्म्ड। एंड देन नंबर 4, जब ये हो जाता है देन गेस्ट आते हैं इवेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। आई मीन गेस्ट की जो जितने भी सारे डिटेल्स है, सपोज गेस्ट इज कमिंग, देन योर व्हाट वुड बी योर बोर्ड टू रीड, मतलब जो गेस्ट की सारे अदर गेस्ट आएंगे उनके लिए जो अपना इंफॉर्मेशन रखना चाहिए कि गेस्ट को पता चले कि ये इवेंट हो रहा है और कहाँ हो रहा है, तो वो बोर्ड टू रीड क्या लिखना है। देन उसके बाद जब
वो हो गया। होने के बाद जो टाइमिंग लेते हैं कि ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है, लंच टाइमिंग क्या है, इवनिंग इफ इट्स ए इवनिंग हाई टी, आई मीन इफ इट्स ए कॉन्फ्रेंस देन नाइन इवनिंग हाई टी टाइमिंग क्या है। और सोशल्स के इसमें भी वही सेम चीजें होती है कि जब गेस्ट के पूरे दिन के जो ये टाइमिंग्स है, डिफरेंट मील टाइमिंग्स वो लेते हैं, और वो मील टाइमिंग के साथ साथ जितने भी इवेंट है उसके भी सारे टाइमिंग्स लेते हैं। उसके साथ साथ जितने भी ऑडियो विजुअल रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर एज पर देयर इवेंट, सोशल्स के लिए अलग होते हैं और कॉर्पोरेट्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के ऑडियो विजुअल रिक्वायरमेंट होते हैं। तो वो सारे फाइनलाइजेशन करते हैं इवेंट प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के टाइम। और ये जब कोऑर्डिनेशन होता है देन देयर इज ए फिफ्थ स्टेज, इट कम्स एज इवेंट एग्जीक्यूशन। द डे ऑफ द इवेंट जब आता है कि उसमें प्री इवेंट का जो सेटअप है, लाइक गेस्ट वो सेटअप को इंस्पेक्ट करना, मतलब एज पर गेस्ट रिक्वायरमेंट गेस्ट ने जो जो चीजें मांगे थे उस हिसाब से वो सेटअप हुआ कि नहीं हुआ। चेयर टेबल क्लस्टर सेटअप, थिएटर सेटअप इन अकॉर्डेंस टू दस डिफरेंट सेटअप स्टाइल में से जो गेस्ट का रिक्वायरमेंट था वो सेटअप स्टाइल एक्चुअली में हुआ कि नहीं हुआ। देन चेयर, कभी कभी गेस्ट चेयर कवर, टेबल क्लॉथ, ये सारी चीजें मेंशन करता है एज पर देयर थीम ऑफ द इवेंट। तो वो ऐसे एक्चुअल में उन्होंने जो बैंक्वेट ऑपरेशन टीम्स होता है वो एक्चुअल में वो सारे चीजें जब मीटिंग करते हैं तो उसमें वो आता है कि बैंक्वेट ऑपरेशन चीज ने वो सारी चीजें सेटअप किया कि नहीं। गेस्ट के जो ऑडियो विजुअल रिक्वायरमेंट था, 3 cordless mic, 4 column mic, a lapel mic, likewise other than audio visual requirement, screen, projector, लाइकवाइज। सो ये सारे चीजें इंस्पेक्ट करते हैं ऑपरेशन टीम के साथ मिलके। ऑपरेशन टीम के साथ मिलके जब ये सारे चीजें इंस्पेक्ट करने के बाद जब सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ एज पर द गेस्ट चेकलिस्ट, जब जीआई गेस्ट का जो चेकलिस्ट था, गेस्ट के रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट था, उस कॉन्फ्रेंस फ्लो के चेकलिस्ट के हिसाब से वो सारी चीजें फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। वो होने के बाद जब वो होने के बाद देन दे गो थ्रू द मेनू, आई मीन किचन के साथ जो कोऑर्डिनेशन था कि गेस्ट के जो ये मेनू गेस्ट ने फाइनलाइज किया था, जब गेस्ट के साथ इवेंट का कोऑर्डिनेशन हुआ था तो वो सारे जो मेनू फाइनलाइजेशन हुआ था वो सारे मेनुलाइजेशन एक बार मेनू का जो फाइनलाइजेशन हुआ था वो किचन टीम के साथ एक बार फिर से वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। एंड देन बिफोर पुटिंग इन द बुफे वो सारी चीजें, वो जितने भी डिशेस है वो गेस्ट को टेस्ट कराते हैं। उसके अप्रूवल के बाद ही जो पूरे बुफे स्प्रेड होता है बैंक्वेट में, वो सारे चीजें तभी जाके गेस्ट के लिए हम मतलब जनरली फूड्स लगते हैं। तो ये होने के बाद जब इवेंट एग्जीक्यूशन के टाइम में जब ऐसा सेड कि वो सारे चीजें हो जाने के बाद देन पोस्ट इवेंट जो एक फाइनल ये आता है जहां पे हम वाइंड अप बोलते हैं, जो वाइंड अप कराना है होता है गेस्ट के साथ। पहली बात तो वाइंड इवनिंग इवेंट जब इवनिंग गेस्ट की सारे मील हो गए, इवेंट कंप्लीट होने के बाद गेस्ट से मिलना होता है। गेस्ट से मिलने के बाद गेस्ट की फीडबैक लेना पड़ता है इन रिगार्ड्स टू द एंटायर इवेंट, हाउ इट हैड हैपेंड, हाउ इट हैड गॉन थ्रू। सो उसके बाद गेस्ट की फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और गेस्ट की सारे फीडबैक्स लेने के बाद then bill presentation होता है as per the accuracy of the event, how many number of people or whatever the terms and conditions was there in regards to the billing, like there is a food bill, there is a beverage bill, there is a audio visual bill, likewise वो accuracy check करके गेस्ट को प्रेजेंट करना होता है। देन गेस्ट को प्रेजेंट करने के बाद इन अग्रेंस पेंडिंग पेमेंट अगर कुछ है तो वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं। और वो पेमेंट कलेक्ट करने के बाद गेस्ट जो पीयर पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करना होता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो पीयर मेंटेनेंस के लिए गेस्ट के साथ डिटेल में बात करना होता है इन टर्म्स ऑफ देयर फ्यूचर इवेंट अब कब है, और जब भी कुछ इवेंट होगा तो देन स्टे इन टच एंड कीप इन टच एंड देन फॉलो अप फॉर देयर फ्यूचर इवेंट। सो दैट्स हाउ द बैंक्वेट सेल्स वर्क्स इन डिफरेंट 6 स्टेजेस। सो ये जो 6 स्टेजेस है, बहुत सारे स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो करना। ये सारे स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर गेस्ट सेटिस्फैक्शन एंड फॉर देयर शुड नॉट बी एनी मतलब कुछ भी चीजें मिस ना हो। ये सारे चीजें अगर 6 के 6 स्टेप अगर हम प्रॉपर तरीके से बैंक्वेट सेल्स फॉलो करते हैं तो कोई भी इवेंट में, कितने भी बड़े इवेंट हो, कभी कुछ इश्यूज नहीं आता है। सो बैंक्वेट सेल्स का मेन, बिकॉज दे आर द मेन पिलर ऑफ एनी बैंक्वेटिंग इवेंट, बिकॉज वही लोग जो है वो कनेक्ट होता है गेस्ट के साथ इंफॉर्मेशन लेके। देन जो कंसर्न लाइजनिंग डिपार्टमेंट होता है, F&B, देन किचन, देन हाउसकीपिंग, देन इंजीनियरिंग, देन ऑडियो विजुअल, ये सारे पांचों डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने वाला होता है ये बैंक्वेट सेल। सो बैंक्वेट सेल्स के में जो काम करते हैं उनके जो जॉब रोल होता है, इट्स वेरी वेरी मतलब इट्स यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, बिकॉज यू आर द ब्रिज। आप वो जो गैप ब्रिज होते हो वो आप ब्रिज होते हो
किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी गैप्स को कवर करने के लिए। सो जितने भी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आज की डेट में पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जिनको सेल्स में जाना है, सेल्स में इंटरेस्टेड है, आई वुड सजेस्ट फर्स्ट स्टेप इनटू बैंक्वेट सेल्स, learn everything in details, likewise work for 2-3 years, and then if you really love to get into a room sales, you can proceed for your room sales. And banquet sales एक बहुत इज्जतदार काम होता है, और इसमें एक चीज और एक चीज अच्छा है कि फॉर मेल एंड फीमेल, स्पेशली फीमेल्स आर मोर इनटू बैंक्वेट सेल्स, एंड उनके लिए एक चीज है कि उनमें जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट बैंक्वेट सेल्स। इन फ्यूचर जब हम बात करेंगे बैंक्वेट सेल्स के बारे में, तो उनके एक एक जो 6 स्टेजेस है, उनके एक एक स्टेज को लेकर विस्तार में उस स्टेज के बारे में बात करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच द पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, please subscribe, and the people already subscribed, please share me some comments, and that or any feedback there in comment box, that I'll revert back. So once again thank you, namaskar, and have a good day.